व्हाट इज कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कमर्शियल क्या होता है, कमर्शियल प्लेस किसको कहा जाता है। इन क्वांटिटी होने की वजह से उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मकसूद स्काई रिलेटर्स के ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक पेज से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का हमारा जो एपिसोड है एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज कमर्शियल रियल एस्टेट। सबसे पहले कमर्शियल रियल एस्टेट को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कमर्शियल क्या होता है, कमर्शियल प्लेस किसको कहा जाता है। कमर्शियल एक ऐसी स्पेसिफिक प्लेस होती है जहां पर आप अपनी रहायश नहीं कर सकते, जहां पर आप अपना कारोबार कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं, जहां से आप अपनी कोई पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी कोई स्टॉल लगा सकते हैं, जहां पर आप अपना कोई कमर्शियल आउटलेट बना सकते हैं, जहां पर आप अपना कोई फूड कोर्ट बना सकते हैं। ये तमाम की तमाम कैटेगरीज जोन हैं वो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर जो है वो फॉल करती है। अब कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर मैं मजीद आपको नैरो लाइन करूं तो इसके अंदर आपकी फैक्ट्रीज, आपके वेयर हाउसेज, आपकी इंडस्ट्रीज, आपके प्लाजे, आपकी शॉपिंग मॉल्स, आपकी शॉप्स, इवन दो आपकी मार्केट्स, इवन दो आपके घर जो आप रेंटल करते हैं, इवन दो आपके अपार्टमेंट्स जो आप रेंटल करते हैं, इवन दो आपके अपार्टमेंट जो आप एयरबीएनबी करते हैं, हर वो चीज जिससे आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं वो आपकी कमर्शियल के अंदर फॉल करती है। अब यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहता है। कमर्शियल क्यों बेहतर होती है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि देखें, अगर एक बहरिया टाउन की मैं अगर मिसाल लेता हूं तो बहरिया टाउन के अंदर अगर 6000 घर हैं तो वहां पर अगर कमर्शियल की बात करूं तो वो मैक्सिमम 60 या 100 हो। लो इन क्वांटिटी होने की वजह से उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होती है। जो एप्रिसिएशन आता है वो कमर्शियल के ऊपर बहुत ज्यादा आता है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा कि 2006 के अंदर जब बहरिया टाउन लाहौर ने अपने मेन बुलेवार्ड के जब कमर्शियल अनाउंस किए थे तो यहाँ पर आपको जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो 30 से 35 लाख रुपए के मिलते थे। आज वही कमर्शियल प्लॉट अप्रोक्सीमेटली अभी रिसेंटली जहां पर हमारा बहरिया टाउन लाहौर का CBTL है, ये प्लॉट 18 करोड़ रुपए का सेल हुआ है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अगर इसी के ऑपोजिट साइड पर अगर मैं आपको AA, BB, CC, DD जो कि बहरिया के सबसे बेहतरीन ब्लॉक्स हैं, अगर मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूं तो वहां पर भी 5 मरले के प्लॉट जो कि 16 से 18 लाख रुपए के थे, आज तकरीबन 1 करोड़ रुपए के हैं, क्योंकि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी। कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट इस वजह से भी ज्यादा होता है क्योंकि वो डिमांड में बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। इसी तरह शॉपिंग मॉल्स के अंदर देखें तो वहां पर भी आपको जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं वो बहुत मिनिमम देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो रेजिडेंशियल है, किसी भी आम टावर की मैं बात करूं, अगर 2 कनाल के ऊपर भी आपका एक टावर है तो वहां पर भी आपको तकरीबन 150 या 170 प्लस आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं और उसी के एवज यहाँ पर आपको जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 या 60 देखने को मिलती है। अब यहाँ पर फुटफॉल भी है, यहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 200 प्लस आपको देखने को मिलता है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपको एक और मजीद चीज मैं आपको बताता चलूं कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन बेहतरीन नहीं होता बल्कि उसका रेंटल भी बेहतरीन होता है, उसका ROI जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बेहतरीन होता है। जितनी एप्रिसिएशन, जितना आप जल्दी गेन एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर हासिल कर सकते हैं उतना आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर हासिल नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करना शुरू कर दे, लेकिन जो बंदा सही वक्त के ऊपर, एक सही जगह के ऊपर, एक सही लोकेशन के ऊपर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाय कर लेता है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट इस तरह किया जाता है चीजों को कि देखें, अब मेरे पास अगर आप आते हैं तो मैं आपको 2 प्लॉट दिखाता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ जी ये एक प्लॉट है, ये एक अच्छी लोकेशन का प्लॉट है। अब वो अच्छी लोकेशन किस तरह है, उसके पास पार्क्स है, उसके पास मस्जिद है, उसके पास मार्केट है। अब एक और प्लॉट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ ये प्लॉट आपको 10 लाख रुपए मार्केट से सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ये जनरल प्लॉट है। अब जो जनरल कैटेगरी किस तरह डिफाइन की जाती है, उससे मस्जिद दूर है, उससे पार्क्स दूर है, उससे स्कूल्स दूर है, उससे कमर्शियल दूर है। अब जो कमर्शियल का मैं समझता हूँ एप्रिसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के। अगर रेजिडेंशियल होगा तो ही कमर्शियल जो है वो बूम पकड़ेगा, अगर कमर्शियल होगा तो वो बेसिक जरूरत है एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की। अब यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, आप फैक्ट्रीज के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको खासी लैंड देखने को मिलती है जहाँ पर लोग, जहाँ पर खानदान पलते हैं। तो हर लिहाज से रियल एस्टेट जो सी है वो बड़ी बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपको मौका देती है कम वक्त के अंदर एक खासा बेनिफिट हासिल करने का। ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप कम वक्त के अंदर खासा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं, जहां पर आप बेहतरीन कैपिटल एप्रिसिएशन भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट के रिगार्डिंग किसी भी तरह की मजीद को डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आज ही हमारा पेज जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एपिसोड 5 के अंदर। और एपिसोड 5 के अंदर हम जो है वो बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कि आप किस तरह एक बेहतरीन एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो खरीद सकते हैं, उसका किस तरह आप मुआयना कर सकते हैं कि ये जो लैंड है ये बेहतरीन है। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।